ऑफ द हार्ट। ये था पिछले हफ्ते का संदेश। अगर आपको याद है तो हमने देखा था हृदय के खतने के विषय में, जो कि उत्पत्ति के 17 अध्याय से, ठीक है, परमेश्वर जहां पर हमने देखा कि अब्राहम के साथ अपनी वाचा को परमेश्वर दृढ़ करता है। और इतना ही नहीं, खतना, ठीक है, सर्कमसिशन जिसको हम कहते हैं, खतने को वाचा के चिन्ह के रूप में परमेश्वर स्थापित करता है। और जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तेरे सारे घराने में हर पुरुष का तुझे खतना करना चाहिए, तो अब्राहम इस बात को मानता है और सारे अपने घराने में जितने भी पुरुष है सबका खतना करता है। और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम और सारा दोनों का नाम बदल दिया, है ना। अब्राहम था, उसको अब्राहम कर दिया, और साराय को सारा कर दिया, है ना। और इतना ही नहीं, परमेश्वर इसहाक के जन्म की भी प्रतिज्ञा करता है। ये बात हमने पिछले हफ्ते उत्पत्ति के 17 अध्याय में हमने देखा था। लेकिन आज हम देखने वाले हैं उत्पत्ति के 18 अध्याय में जो कुछ हमने पहले पद से 15 पद तक जो कुछ हमने पढ़ा है। हम विशेष करके इस खंड में हम आज जो कुछ बातें हैं सीखने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पर ये जो 18 अध्याय है, बहुत ही दिलचस्प, रुचि वाला, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहां पर हम देख पाते हैं। होता क्या है यहां पर? परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट होता है। कैसे पता है? मनुष्य के रूप में। मनुष्य के रूप में परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट होता है। अब्राहम जब परमेश्वर को देखता है मनुष्य के रूप में, तो अब्राहम की जो प्रतिक्रिया है, जो अब्राहम का जो रिस्पॉन्स है, वो बहुत ही अद्भुत था। उसने एक अद्भुत रीति से अतिथि सत्कार के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया को उसने दिखाया है। और इतना ही नहीं, इस अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर घोषणा करता है कि सारा 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के भीतर, ठीक है, पुत्र को जन्म देगी। तो इसलिए आज का जो संदेश रहेगा उसका शीर्षक है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? ठीक है, इसी विषय के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। बने रहिए। तो यहां पर होता क्या है? और उत्पत्ति के 18 अध्याय में अगर आप देखोगे तो पहले 3 पदों में मैं पढ़ देता हूं। ऐसा लिखा है कि अब्राहम मम्रे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, सिचुएशन क्या है, यहां पर परिस्थिति क्या है, परिस्थिति पर ध्यान देना है। ठीक है, अब्राहम दोपहर के समय, ठीक है, दोपहर की गर्मी में अपने तंबू के द्वार पर वो बैठा था, है ना। तंबू के द्वार पर वो बैठा था। सोच के देखिए कि एक साधारण दिन है वो, रोजमर्रा की जिंदगी में, जीवन में अब्राहम जो हर दिन करता था वैसे ही उस दिन भी एक ऑर्डिनरी डे था, एक साधारण दिन था। और उस साधारण दिन वह अपने ही तंबू में, दोपहर में बहुत गर्मी है, जब कोई तो काम नहीं करता है, और उस गर्मी में वो बस बैठा था। और जब वो अपने तंबू के द्वार पर बैठा ही था तो अचानक से परमेश्वर उसको दर्शन देता है ना। तब यहोवा ने उसको दर्शन दिया। वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर जब उसको दर्शन दिया वो एक साधारण दिन था। देखिए, परमेश्वर सामान्य परिस्थितियों में भी हमसे भेंट
कर सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर बड़े-बड़े मीटिंग्स, बड़ी-बड़ी सभाओं में या परमेश्वर के कार्य तभी होते हैं जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें और जोर-जोर से चिल्लाएँ और बड़े-बड़े महान परमेश्वर के दास आए और प्रचार करें और बड़े-बड़े अद्भुत काम करें। तो ऐसे बड़े-बड़े सम्मेलन में या बड़ी-बड़ी सभाओं में ही परमेश्वर अपने कार्य करता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक साधारण दिन था। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अब्राहम कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ बैठा था और तभी परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। तो आज के संदर्भ में परमेश्वर हमसे साधारण परिस्थितियों में भी भेंट कर सकता है। अब्राहम की तरह शरीर के रूप में, शारीरिक रूप में परमेश्वर हमसे भी भेंट करना ये तो शायद नहीं होगा और इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर किसी भी रीति से हम तक अपने बातों को, अपने दर्शन को, अपने अपनी अपनी उपस्थिति को हम तक आज पहुंचा सकता है। हमसे वो भेंट कर सकता है। हो सकता है कि एक छोटा सा व्हाट्सएप का मैसेज भी हो जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा। तो हम कभी-कभी परमेश्वर के कार्यों को ना केवल असाधारण परिस्थितियों से ही हम जोड़ते हैं कि परमेश्वर सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही परमेश्वर अपने कार्यों को करता है और हम उसकी अपेक्षा भी करते हैं कि बस ऐसा इस परिस्थिति में या इस जगह पर या इन लोगों के बीच में ही परमेश्वर कार्य करता है। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर साधारण दिनों में भी, साधारण परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमसे भेंट करता है। केवल संडे के दिन ही नहीं हम परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उत्साहित होना है। केवल संडे को ही परमेश्वर, हमको लगता है कि हम परमेश्वर से मिले हैं, परमेश्वर के लोगों से मिलकर केवल संडे को ही हमको ऐसा महसूस होता है, तो बात ऐसी नहीं है। परमेश्वर हर दिन हमसे भेंट करता है, परमेश्वर हर दिन हमसे मिल सकता है। ठीक है? तो हम इस बात को ग्रहण करना चाहिए। देखिए, जब अब्राहम से परमेश्वर ने भेंट की तो वो तंबू के पास बैठा था। परमेश्वर केवल पवित्र स्थान का ही प्रभु नहीं है, परमेश्वर हमारे साधारण दिनों का भी वो प्रभु है। ठीक है? वो हमसे कभी भी बात कर सकता है, हमें कभी भी प्रेरित कर सकता है, कभी भी हमें उत्साहित कर सकता है। हो सकता है कि आप अपने काम पर हो, आप वेल्डिंग कर रहे हो, आप फिटिंग कर रहे हो, आप स्कैफोल्डिंग कर रहे हो या आप घर का साधारण काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। आप हो सकता है कि आप साफ सफाई भी कर रहे हो, आप हो सकता है कि सफर भी कर रहे हो। अपने साधारण हर दिन के जीवन के कामों में भी परमेश्वर हमें प्रेरित कर सकता है, हमसे भेंट कर सकता है, वो हमसे बातें कर सकता है। तो यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि जब परमेश्वर अब्राहम को प्रकट होता है तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम की प्रतिक्रिया कैसी थी? दूसरे पद में हम देखते हैं, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर उसने दंडवत की। क्या किया अब्राहम ने? उससे पहले क्या किया? उससे पहले दौड़ करके गया, है ना? अपने तंबू से दौड़ करके उनसे मिलने गया। देखिए, अब्राहम चाहे तो अपने दासों को भेज सकता था, है ना? उसके पास 300 से अधिक दास और दासी थे। बहुत अमीर व्यक्ति था अब्राहम। लेकिन फिर भी चाहे तो वो कह सकता था कि देखो कोई आ रहा है, कोई अजनबी की तरह मुझे दिख रहा है, कौन है वो, जाके पूछताछ करो, उनको ले आओ यहां पर। वो चाहे तो अपने दास उनसे कह सकता था, लेकिन वो उसने ऐसा नहीं किया। उसने स्वयं, वो खुद दौड़ा और जाकर उनसे मिला।
उसने पहचाना कि ये जो अजनबी है, जो मुसाफिर है, ये कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण अजनबी नहीं है, साधारण मुसाफिर नहीं है ये लोग। और तुरंत जब वो पहचाना कि वो कौन है, तो दंडवत किया, उनके आगे वो झुका। एक बात यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि परमेश्वर अब्राहम के तंबू के पास आकर ये नहीं कहा, अब्राहम मैं यहोवा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं अंदर आ रहा हूं, अभी मेरे लिए दरवाजा खोलो। ऐसा नहीं कहा ना, परमेश्वर ऐसा नहीं कहा। उसने रुका। अब्राहम अतिथि सत्कार दिखाने तक अब्राहम के लिए परमेश्वर रुका। जब तक अब्राहम उसको आमंत्रित नहीं किया, तब तक परमेश्वर अंदर नहीं आया, तंबू के अंदर नहीं आया, अब्राहम के घर में वो नहीं आया। परमेश्वर ऐसे ही काम करता है, पता है, परमेश्वर के कार्य ऐसे ही होते हैं। परमेश्वर हमारे आमंत्रण का इंतजार करता है, वो हम पर जबरदस्ती नहीं करता है, वो जबरदस्ती हमारे हृदयों में नहीं आ जाता है, वो जबरदस्ती हमारे जीवन में नहीं आ जाता है, वो जबरदस्ती हमारी इच्छा के बिना वो हमारे अंदर नहीं आता है। वो हमें बुलाता है, हमें पुकारता है, अपने प्रभावशाली बुलाहट से हमें बुलाता है वो। लेकिन जब तक हम उसको आमंत्रित नहीं करते, जब तक हम उसको अपनी ही इच्छा से, अपने स्वयं की इच्छा से जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते, तब तक परमेश्वर हमारे तंबू में, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में, जब तब तक परमेश्वर नहीं। हम जानते हैं परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत अनुभव में परमेश्वर हमारे हृदयों में आना, हमारे जीवन में आना तब तक नहीं होगा जब तक हम उसको आमंत्रित नहीं करते। वो इंतजार करता है, वो इंतजार करता है, वो अपना कार्य करता है अपने चुने हुए लोगों में, प्रभावशाली बुलाहट से परमेश्वर हमें बुलाता है। और वो तब तक इंतजार करता है जब तक हम उसकी ओर ना मुड़े, हम उसको पुकारे नहीं, हम उसको आमंत्रित ना करें, तब तक वो इंतजार करता है। यदि आप आज के दिन परमेश्वर से दूरी को महसूस कर रहे हैं, यदि हो सकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी संगति से, उसकी दोस्ती से आप हो सकता है कि आज दूरी महसूस कर रहे हो। आप हो सकता है कि वो उत्साह, वो खुशी जो पहले पहले जब मैं परमेश्वर को जाना, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर, अपना प्रभु मानकर जब मैंने स्वीकार किया, उन दिनों में, शुरुआती दिनों में जितना मेरे अंदर वो उत्साह था, वो जज्बा था, वो खुशी थी, हो सकता है कि आज नहीं है। धीरे धीरे मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे मैं संसार की ओर ज्यादा जा रहा हूं और परमेश्वर की ओर कम। हो सकता है कि आज परमेश्वर की उस उपस्थिति, परमेश्वर की उस नजदीकी, उस परमेश्वर की हुजूरी से आप अपने आप को दूर महसूस कर रहे हो। तो आज परमेश्वर अपना कार्य तभी करेगा जब आप पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे और प्रभु के पास अपना जीवन फिर से अर्पित करोगे, स्वयं का इनकार करके, अपना क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार करके प्रभु के पास आओगे। प्रभु फिर से आपके जीवन में आएगा। तो होता क्या यहां पर, अब्राहम ने कितने लोगों को देखा? 3 पुरुषों को देखा। तो सवाल यह है कि ये 3 पुरुष कौन है? कौन थे ये 3 पुरुष? देखिए, कुछ लोग कहते हैं ये 3 पुरुष पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएकता, त्रिएक परमेश्वर को यहां पर हम देखते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन जितना मैंने इस अध्याय में देखा है और जितना कुछ विश्वास योग्य मसीही व्याख्याकार है उनके हिसाब से, और जो हम वचन में देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया है। क्यों? क्योंकि इनमें से एक स्वयं यहोवा के रूप में बोलता है। ये 3 पुरुषों में एक स्वयं यहोवा के रूप में
बोलता है, जबकि बाद में अन्य दो व्यक्ति जो थे, दो पुरुष जो थे, वो सदोम की ओर जाते हैं। ये इसी अध्याय के 22 पद में हम देखते हैं और 19 अध्याय के पहले पद में भी हम देखते हैं। तो बहुत से मसीह व्याख्याकार मानते हैं कि ये जो यहोवा के रूप में जो बोलने वाला ये जो पुरुष है, वो स्वयं यीशु मसीह ही है। वो यीशु मसीह देह धारण से पहले मसीह का प्रगटीकरण है। देह धारण से पहले मसीह का प्रगटीकरण था, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं द प्री इनकारनेट क्राइस्ट। जैसे पिछली बार भी हमने देखा था, यहोवा का दूत जो हागर, जो हाजिरा थी, उसको जो प्रकट हुआ था, है ना, यहोवा का दूत, वैसे यहां पर भी हम देख पाते हैं कि इन तीनों में से एक जो यहोवा के रूप में, खुद परमेश्वर के रूप में ही बात कर रहा था, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का देह धारण से पहले मनुष्य के रूप में प्रगटीकरण है। इसको हम इंग्लिश में क्रिस्टोफेनी भी कहते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो थे दो, वो स्वर्गदूत थे, क्योंकि स्पष्ट रूप से इनको स्वर्गदूत के रूप में हम सदोम को जाते और वहां पर जो लूत के साथ होता है, उसके परिवार के साथ होता है, सदोम और गुमोरा के साथ जो होता है, वो हमने देखा है और आने वाले दिनों में उस पर भी हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं, जैसे कि क्या परमेश्वर मनुष्य के रूप में दिखाई देता है, प्रकट होता है? क्या स्वर्गदूत भी मनुष्य के रूप में प्रकट हो सकते हैं क्या? क्या परमेश्वर या स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में आकर भोजन कर सकते हैं क्या? ऐसे सवाल मन में आ सकते हैं। तो जहां तक बाइबल हमको बताती है, बाइबल हमको सिखाती है कि हाँ, पूरी संभावना है और हुआ भी है, जो हम अभी इस अध्याय में हम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर से नामुमकिन कुछ नहीं है। अब इसकी पुष्टि हम ये भी इस बात से भी हम कर सकते हैं कि प्रभु यीशु खुद पुनरुत्थान के बाद जब वो महिमा के शरीर में जी उठा, तो उसने भी भोजन किया, है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है कि परमेश्वर पुराने नियम में मनुष्य के रूप में संसार में आकर मनुष्यों से बात करना या उनके साथ उठना, बैठना और भोजन करना, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। परमेश्वर चाहे कुछ भी हो सकता है। या आज के दिन ऐसा होगा, इसकी तो हमें कोई क्या कहते हैं कि जरूरत नहीं है, या हम आज के दिन क्या परमेश्वर ऐसा करेगा, हमको पता नहीं, हमको पता नहीं। संभावना है, बाइबल के अनुसार बाइबल हमको सिखाती है कि हाँ, संभावना है, परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहां पर, अब्राहम ने क्या किया। अब्राहम ने जब ये तीन पुरुष आए उसके पास, तो अब्राहम का जो अतिथि सत्कार था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहां पर, ठीक है। अब्राहम की प्रतिक्रिया एक अद्भुत बात है यहां पर। उसने क्या किया, वो उनकी ओर दौड़ता है, उनके सामने दंडवत करता है, उन्हें ठहरने के लिए आमंत्रित करता है, वो पानी लाता है, विश्राम करने का स्थान उनको देता है और रोटी तैयार करवाता है। एक कोमल बछड़ा बछड़ा चुनकर उनके लिए वो तैयारी करता है, दही और दूध देता है उनको, और जब वे खाते हैं तब स्वयं उनके पास खड़ा रहता है ना। ये अतिथि सत्कार के सारे गुण हम देखते हैं यहाँ पर, कि जब वो खाते रहते हैं तो उनकी सेवा टहल करने के लिए अब्राहम वहीं पर खड़ा होता है, देखने के लिए कि क्या मेरे अतिथियों को कुछ जरूरत है, ठीक है। तो यह एक असाधारण अतिथि सत्कार है। बहुत कुछ हम यहाँ पर अब्राहम के इस चरित्र से हम सीख सकते हैं। अब्राहम ने अतिथि सत्कार को एक बला या एक परेशानी की तरह नहीं देखा,
है ना? हम देखते हैं कभी-कभी अपने घर कोई आ जाते हैं तो अरे बाप रे! क्यों आए ये लोग? ये कहाँ की बला मुझ पर आ गई? ये कहाँ से इस परेशानी को अभी मुझे झेलना है? ये व्यक्ति, ये लोग कहाँ से आ गए? अब इनको मैं खाना बनाना, अब इनके लिए मैं सब कुछ करना है। कभी-कभी होता है सच में। सच में ऐसे भी लोग होते हैं जो बला बनकर आ जाते हैं हमारे हमारे पास। लेकिन हमें ध्यान देना है, हमें कुछ सीखना है कि अब्राहम इसको परेशानी की तरह नहीं देखा है। उसने अ, उनकी सेवा की। उसके लिए सेवा करना एक सम्मान था, एक सम्मान था, एक आदर का काम था। सोच के देखिए कि आज हमारा जो रवैया है, हमारा जो एटीट्यूड है, अतिथि सत्कार के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो रवैया है, हमारा जो माइंडसेट है, वो कैसा है वो? जब हमारी कलीसिया के बीच में कोई नए लोग आते हैं, कोई अविश्वासी आते हैं, कोई ऐसे भाई-बहन आते हैं, तो क्या हम उनके प्रति केयरलेस रहते हैं? क्या उनकी हमें चिंता नहीं होती? क्या आप अपनी ही दुनिया में ऐसे खो जाते हैं कि मानो कि वो लोग अदृश्य हैं, इनविजिबल है, आपको दिखते ही नहीं है? बस मैं आया, मैं बैठा, मैं सुना, मैं खाया, मैं पिया, मैं अपना काम किया और मैं दौड़ गया, चला गया। क्या हमारा एटीट्यूड ऐसा है? क्या हम उनके लिए चिंता करते हैं? क्या हम उनसे बातचीत करते हैं, उनकी परेशानी को पूछते हैं, उनकी वो कब आए, कहाँ रह रहे हैं, उनका क्या काम है, कहाँ से है वो? क्या हम जाकर उनसे बातचीत करके उनकी चिंताओं को, क्या उनकी कोई प्रार्थना की विनती है? क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या ऐसी बातें हम उनसे पूछते हैं? क्या हम उनको गले लगाते हैं? क्या हम प्रेम दिखाते हैं? क्यों? क्यों ये ज़रूरी है? क्यों हॉस्पिटैलिटी जिसको हम कहते हैं, अतिथि सत्कार क्यों विशेष करके अजनबियों के लिए, अविश्वासियों के प्रति जो हमें दिखाना है, क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है और इससे हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर से और लोगों से हम कितना प्रेम करते हैं। देखिए, अगर आप नए नियम में देखोगे, इस घटना को लेकर जो अब्राहम ने किया है, इसी घटना के आधारित पर इब्रानियों का जो लेखक है, वो कहता है इब्रानियों के 13 में, एक बार देखिए, इब्रानियों का 13 निकालिए एक बार आप, उसका दूसरा पद, क्या लिखा है वहां पर? इब्रानियों का 13 और दूसरा पद पढ़ो विष्णु, क्या है वहां पर? अतिथि सत्कार करना ना भूलना, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने हाँ, इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। हाँ, अनजाने में स्वर्ग दूतों का आदर सत्कार किया। अनजाने में अब्राहम पहले तो नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो दौड़ा, जाकर बुलाया, आमंत्रित किया, उसके बाद वो पहचाना कि ये कौन है। अनजाने में लोगों ने स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। इसलिए अतिथि सत्कार करना ना भूलना, ये कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये परमेश्वर की आज्ञा है यहाँ पर, है ना? कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर। लेकिन पता है एक स्वार्थी इंसान कैसे सोचता है अतिथि अतिथि सत्कार के विषय में? वो सोचता है कि मुझे क्या लेना देना है? चर्च में अगर कोई नया भी आता है तो मुझे क्या लेना देना है? मुझे बस अपना काम करना है और जाना है। और कभी-कभी लोग ऐसे भी सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे क्या काम आएगा, है ना? जब तक वो व्यक्ति अगर कोई बड़ा है, जाना-माना है या कोई धनवान है या अपना अपना काम उससे निकल सकता है, तभी हम उससे बात करते हैं, है ना? तभी उसको आदर सम्मान देते हैं। ये स्वार्थी इंसान भी ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा यही पूछते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए क्या कर सकता है? लेकिन जिसमें प्रभु यीशु मसीह का मन है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, वो सोचता है कि मैं इस व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता हूँ? मैं इस व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता हूँ? इस व्यक्ति को मैं प्रभु में कैसे बढ़ा सकता हूँ? मैं कैसे परमेश्वर के लोगों की मैं सेवा कर सकता हूँ? आमीन। हमारे अंदर अतिथि सत्कार के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया। इसलिए ना अतिथि सत्कार महत्वपूर्ण लोगों का मनोरंजन करने के बारे में नहीं है।
सिर्फ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीआईपीस का एंटरटेन करने के लिए नहीं है ये। वह लोगों का आदर करने के बारे में है, क्योंकि वे परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। हर व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है, इसलिए हमें हर एक का आदर करना जरूरी है। देखिए, आगे चल के जब हम पद 6 में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये अतिथि सत्कार की सेवा में भी पता है शारा भी सम्मिलित थी। शारा भी शामिल शामिल थी। क्यों? क्योंकि अब्राहम बाहर सेवा कर रहा था, लेकिन शारा भीतर सेवा कर रही थी। इसलिए हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि मिनिस्ट्री केवल यहां पर पुलपिट पर, स्टेज पर रहकर ही नहीं होती है। सिर्फ प्रचार करने से ही हम सेवा नहीं करते हैं। आप चेयर लगा रहे हो, आप सेटअप कर रहे हो, आप बर्तन मांज रहे हो, आप कचरा उठा रहे हो, आप झाड़ू मार रहे हो, आप पर्दे के पीछे हर छोटा काम जो कर रहे हो, एक नए व्यक्ति से बातचीत कर रहे हो, उसको अपने गले लगा रहे हो, उससे दोस्ती कर रहे हो, उसको उत्साहित कर रहे हो, उसको मसीह के पास ले आ रहे हो। पता है, ये कभी कभी ना प्रचार करने वालों से भी अधिक प्रतिफल के योग्य है। प्रचार करने वालों से भी, अगर यहाँ पर प्रचार करने वाला पाखंडी है, झूठा है, तो जो ये साधारण बातों में जो सेवा कर रहा है ना, छोटी छोटी बातों में, उसका प्रतिफल परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा है। मैं बहुत बड़ा है। जब हमको कोई नहीं देखता है ना, परमेश्वर हमको देखता है। जो गुप्त में हम करते हैं ना, गुप्त में जो दान भी हम देते हैं ना, परमेश्वर देखता है। वो परमेश्वर की आशीष उन लोगों पर होती है जो गुप्त में प्रभु के लिए, इंसानों की प्रशंसा के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए जो गुप्त में देते हैं, गुप्त में करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि उन पर होती है। भले ही आज हमको वो पता नहीं, लेकिन आगे चल के हमको पता चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि परमेश्वर कहता है, प्रभु कहता है कि शारा का अगले साल के भीतर, 1 साल के भीतर वो पुत्र को जन्म देगी। वो गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी। और शारा ये सारी बातें सुन रही थी, है ना। तो पद 12 और 13 में हम देखते हैं, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? सारा तो पीछे थी और वो मन में, वो कुछ बोली भी नहीं, वो मन में हंसी, मन में ये विचार कर रही थी। लेकिन परमेश्वर मन की बातों को भी सुनता है, मन की बातों को भी वो देखता है, मन की बातों को भी वो परखता है, जांचता है। इसलिए जो कुछ हम मन में भी आज विचार करते हैं, यहाँ बैठे बैठे भी जो कुछ हम मन में विचार कर रहे हैं, भले ही कोई मनुष्य नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर उसको देखता है, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमारे मन की बातों को स्पष्ट रीति से जांचता है, जानता है, परखता है, और हमें उसी रीति से वो प्रतिफल भी देता है, और हमारा न्याय भी उसी रीति से परमेश्वर करता है। लेकिन अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आ खड़ा होता है। इस खंड का सबसे महत्वपूर्ण बात आज हम देखते हैं, वो है पद 14 में, जहां पर परमेश्वर अब्राहम से ये कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आमीन। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? देखिए, यह प्रश्न केवल सारा के गर्भधारण के विषय में नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करता है, परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करता है। यह प्रश्न परमेश्वर क्या कर सकता है, वो कितना सामर्थ्य है, उसको प्रकट करता है, परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करता है। पिछली बार हमने देखा था, अब्राहम से परमेश्वर ने अपने आप को क्या प्रकट किया कि मैं कौन हूं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। एल शदाई के रूप में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं जो चाहता हूं मैं करता हूं, मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ की कोई सीमा नहीं है, मैं जो चाहता हूं वो सब कुछ मैं करता हूं।
तो यहां जो कठिन शब्द का उपयोग किया गया है ना इब्रानी में, जो हम इसका अर्थ देखते हैं, तो जो मनुष्य की दृष्टि में अत्यंत कठिन है, जो अद्भुत है, जो असाधारण है, या जो असंभव है, उसके विषय में यहां पर हम देखते हैं। परमेश्वर यहां पर पूछ रहा है, क्या ऐसा कुछ है जो मेरी सामर्थ्य से बाहर है? ऐसा कुछ है जो मेरी सामर्थ्य से बाहर है? ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कर सकता हूं? और इसका जवाब क्या है? कुछ नहीं। देयर इज नथिंग, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उससे नामुमकिन कुछ नहीं है, उससे असंभव कुछ नहीं है। हालेलुया। यही बात कई सालों बाद इर्मिया कहता है। अगर इर्मिया की किताब आप देखोगे, इर्मिया का 32 और उसका 17 पद अगर आप देखोगे, इर्मिया घोषणा करता है वहां पर, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। इर्मिया का 32-17 पद। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमीन। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। इर्मिया का 32 उसका 17 पद। उसी अध्याय में अगर आप 10 पद के नीचे अगर आप जाओगे, 27 पद को अगर आप पढ़ोगे, तो वहां परमेश्वर कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आमीन। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। परमेश्वर से कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको समझना चाहिए, वो यह है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम जो चाहे वो अवश्य हो जाएगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कई बार तोड़ मरोड़ को वचन को ऐसे सिखाया जाता है, विश्वास अगर तुम्हारे पास है, पर्याप्त विश्वास अगर तुम्हारे पास है, तो जो चाहो वो मांगो, जो चाहो वो पूछो, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। लेकिन ये खंड हमें ये नहीं सिखाता है कि यदि तुम पर्याप्त विश्वास करो तो परमेश्वर तुम्हें जो चाहिए वो अवश्य देगा। ये खंड हमको ये नहीं सिखाता। देखिए, प्रतिज्ञा किसकी थी? किसने प्रतिज्ञा किया कि मैं शारा को अगले साल के अंदर पुत्र दूंगा? किसने प्रतिज्ञा की? परमेश्वर। प्रतिज्ञा किसकी थी? परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। प्रतिज्ञा परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। और जब परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञा करता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है, अपने वादे को वो पूरा करता है। इसलिए जो बाइबल का विश्वास है, बाइबल के अनुरूप जो विश्वास है, वो ये नहीं है कि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर वही करेगा जो मैं चाहता हूं। विश्वास का मतलब ये नहीं है, बल्कि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर वह सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है जिसके लिए वह प्रतिज्ञा की है, और मैं उस पर तब भी भरोसा करूंगा जब मुझे यह समझ नहीं आता कि वो कैसा करेगा, है ना? वो कैसे करेगा मुझे पता नहीं, और वो कब करेगा वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन वो कर सकता है, वो करेगा, वो जरूर करेगा। और ये अंतर हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अंतर हमें झूठी अपेक्षाओं से बचाता है, झूठी शिक्षाओं से हमें बचाता है। आमीन। देखिए, जब परमेश्वर कुछ हमें वादा करता है तो वो जरूर करता है। समय लग सकता है, प्रतीक्षा हमें करनी पड़ती है, लेकिन वो अपने समय में अपनी इच्छा के अनुसार, और एक बात, वो अपनी रीति से करता है, वो अपनी विधि में करता है, अपनी तरीके से वो करता है। हमें पता नहीं, कई बार हमको पता नहीं चलता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में किस विधि का उपयोग करता है, और हमें जानने की भी कभी कभी जरूरत नहीं होती है। जैसा कि उदाहरण के लिए, अब आप यहां से इंडिया जाते हो, सफर करते हो, ट्रैवल करते हो,
हवाई जहाज में आप ट्रैवल करते हो, एरोप्लेन में आप बैठकर सफर करते हो, तो आपको पता है कि एरोप्लेन का इंजन कैसे काम करता है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, एरोप्लेन कैसे अपने आप को हवा में बैलेंस करता है। क्या आपको जानने की जरूरत है? मुझे तो जानने की जरूरत नहीं है, हाँ? मुझे सिर्फ यही जानना है कि पायलट ठीक से मुझे पहुंचाता है कि नहीं। बस मुझे पायलट पर भरोसा कर कर मैं बैठता हूं और टेक ऑफ होता हूं, जाता हूं, लैंड होता हूं, अपने घर पहुंचता हूं, है ना? ये कैसे चलता है? मुझे घर जाने के लिए, मुझे एरोप्लेन से सफर करने के लिए मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि एरोप्लेन कैसे ऊपर उड़ता है, कैसे टेक ऑफ होता है, कैसे लैंड होता है, उसमें क्या क्या होता है, वो इंजन कैसे काम करता है, उसमें पावर कहां से आता है। मुझे ये सब कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल परमेश्वर भी वैसे ही, अगर उसने कुछ प्रतिज्ञा की है, मुझे बस उस पर भरोसा करके मुझे बैठना है। मुझे जो करना है वो करना है। अगर उसने कहा सीट बेल्ट पहनो तो मुझे पहनना है, उसने कहा कि आपका विंडो नीचे करो तो करना है। बस वो जो आज्ञा देता है मुझे करना है। लेकिन मुझे समझने की जरूरत नहीं है कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, इंजन कैसे काम करता है। मुझे परमेश्वर की विधि, उसके मार्ग, वो कैसे मेरे रास्ते को खोलता है, ये सब कुछ मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मुझे बस प्रभु पर भरोसा करना है। विश्वास हमेशा विधि को नहीं समझता। विश्वास उस परमेश्वर पर भरोसा करता है जो विधि को जानता है, उस तरीके को जानता है। देखिए, तो शारा के द्वारा परमेश्वर ने वहां जीवन उत्पन्न किया जहां जीवन की कोई संभावना ही नहीं थी, है ना? वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि मृत्यु की दशा में थे उनके शरीर, लेकिन परमेश्वर वहां पर जीवन उत्पन्न किया जहां जीवन की कोई संभावना दिखाई नहीं देती थी। अगर अगर आपको याद है, नए नियम में ऐसी ही एक घटना हुई थी। नए नियम में यीशु मसीह का कुंवारी से गर्भधारण और जन्म भी मानवीय दृष्टि में असंभव है, असंभव है। स्वर्गदूत आता है मरियम के पास और कहता है कि तू गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी, है ना? अब मरियम को पता नहीं कैसे होगा। मरियम को जानने की आवश्यकता नहीं है ना? एरोप्लेन कैसे उड़ता है जानने की जरूरत नहीं है, मरियम को भी जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मरियम चिंतित थी, कैसे होगा, कैसे होगा, मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो कभी किसी पुरुष के पास गई नहीं, मैं तो अभी भी कुंवारी हूं, कैसे होगा? पता है स्वर्गदूत ने क्या कहा? लूका का 1 अध्याय 1 उसका 37 अगर आप देखोगे तो वहां पर जब मरियम ने पूछा कि यह कैसा होगा, तो स्वर्गदूत ने घोषणा की। पता है क्या कहा? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए आज के दिन समाप्त करने से पहले मेरे पास 2 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न अतिथि सत्कार के विषय में। हम अजनबियों के लिए, अविश्वासियों के लिए, हम उनका अतिथि सत्कार हम कैसे कर रहे हैं? देखिए, एक अचंभे की बात यह है कि परमेश्वर की दृष्टि में भी हम अजनबी थे एक वक्त। उसने हमारा अतिथि सत्कार कैसे किया? मसीह में हमें उसने अपनाया है, मसीह में उसने हमें बुलाया है, मसीह में उसने हमें प्रेम किया है, मसीह में उसने हमें स्वीकार किया है। जब हम पापी थे, जब हम अजनबी थे, परमेश्वर से दूर थे, हम लोग, हम कुछ भी नहीं थे, तब परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह की। जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मारा गया। तो परमेश्वर के उस अतिथि सत्कार को देखो। परमेश्वर ने जैसा हमको अपनाया है तो हमें भी दूसरों को भी अपनाना चाहिए। दूसरा प्रश्न अपने आप से हमें पूछना है, क्या मैं परमेश्वर के समय और उसके तरीके को ना समझने पर भी
उस पर भरोसा करने के लिए तैयार हूं। मुझे आज के दिन परमेश्वर के रास्ते, परमेश्वर के तरीके मुझे समझ में नहीं आते, लेकिन क्या फिर भी मैं परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं आज उस पर भरोसा करता हूं? अपने आप से पूछे, अपने जीवन को परखे और उस महान परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, उसको अपना जीवन समर्पित करें। चलिए हम खड़े होकर प्रार्थना करके